नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हार को कैसे जीत में बदला जा सकता है? हार से जुड़े अनगिनत कहानियां हमें सिखाती हैं कि असफलता को एक नई शुरुआत में कैसे बदला जा सकता है। आज हम एक ऐसे सफलता के सफर की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के राज को जानेंगे। एक समय की बात है, धुंध से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक शांत गांव में सेंसेई अनुराग नाम का एक बुद्धिमान जैन गुरु रहता था। सेंसेई अनुराग अपनी गहन शिक्षाओं और अपने शिष्यों के साथ साझा की गई परिवर्तनकारी कहानियों के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। ऐसे ही एक शिष्य राज नाम का एक युवक ने आदरणीय गुरु से ज्ञान और मार्गदर्शन मांगा। राज एक महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था जो हमेशा हर प्रयास में सफलता चाहता था। हालांकि असफलताओं और असफलताओं से वह अक्सर निराश हो जाते थे। एक दिन एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभव के बाद पराजित और निराश महसूस करते हुए राज ने सांत्वना और ज्ञान की तलाश में सेंसेई अनुराग से संपर्क किया। सेंसेई अनुराग ने अपनी दयालु आंखों और सौम्य मुस्कान के साथ राज का अपने विनम्र निवास में स्वागत किया। कमरा साधारण साज सज्जा से सजाया गया था और हवा धूप की सुगंध से भर गई थी। सेंसेई ने राज को बैठने का इशारा किया और जैसे ही वे शांत हुए, उसने एक ऐसी कहानी साझा करना शुरू किया जो हार पर राज के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। बहुत पहले एक दूर देश में सेंसेई अनुराग ने शुरू किया। वहां अर्जुन नाम का एक युवा योद्धा रहता था। अर्जुन तलवार के साथ अपने असाधारण कौशल और राज्य में सबसे महान योद्धा बनने के अपने अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। एक दिन एक प्रसिद्ध और अपराजित समुराई ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। पूरा गांव अनुभवी योद्धा और महत्वाकांक्षी युवा तलवारबाज के बीच लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हुआ। स्टील के टकराव की गूंज हवा में गूंज उठी और लड़ाई की तीव्रता स्पष्ट थी। जैसे ही द्वंद्व अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, अर्जुन ने एक गंभीर गलती की जिससे वह अपने प्रतिद्वंद्वी के शक्तिशाली प्रहार के प्रति असुरक्षित हो गया। भीड़ हाँफने लगी क्योंकि अर्जुन पराजित होकर जमीन पर गिर गया। अपराजित समुराय विजयी रहा और अर्जुन के गौरव के सपने चकनाचूर हो गए। हालांकि अपनी हार पर ध्यान देने के बजाय अर्जुन ने पास के मंदिर में रहने वाले एक बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। वह भिक्षु मेरे जैसा ही जैन दर्शन का स्वामी था और उन लोगों को गहन शिक्षा देता था जो उसकी तलाश करते थे। सलाह। अर्जुन भिक्षु के पास गए और हार पर अपना दुख व्यक्त किया। बुद्धिमान भिक्षु ने ध्यान से सुना और फिर अपनी खुद की एक कहानी साझा की। उन्होंने एक बांस के पेड़ के बारे में बात की जिसने सबसे कठोर तूफानों को सहन किया लेकिन लचीला और अटूट रहा। अर्जुन, भिक्षु ने कहा, हार अंत नहीं है। यह आपके जीवन के भव्य टेपेस्ट्री में केवल एक क्षण है। जिस तरह बांस झुकता है लेकिन तूफान में टूटता नहीं है, आपको भी अपने अंदर ताकत ढूंढनी होगी। पुनः उठो। भिक्षु के शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीखते हुए और अपने कौशल को निखारते हुए और भी कठिन प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। अर्जुन का समर्पण और दृढ़ता अटूट थी और जल्द ही उनके अथक प्रशिक्षण की खबर अपराजितों तक पहुंच गई। समुराई अर्जुन के नए दृढ़ संकल्प को पहचानते हुए अपराजित समुराई ने दोबारा मैच का प्रस्ताव रखा। गांव एक बार फिर दो योद्धाओं के बीच महाकाव्य लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हुआ। इस बार अर्जुन की चाल तरल और सटीक थी जो उसकी वृद्धि और लचीलेपन का प्रमाण है। द्वंद्व आश्चर्यजनक तीव्रता के साथ शुरू हुआ लेकिन इस बार अर्जुन ही विजयी हुआ। एक बार पराजित युवा योद्धा ने अपनी असफलता को बड़ी सफलता के लिए एक कदम में बदल दिया था। गांव जयकारों से गूंज उठा और अर्जुन का नाम विजय और दृढ़ता का पर्याय बन गया। जैसे ही सेंसेई अनुराग ने कहानी समाप्त की, उन्होंने राज की आंखों में गहराई से देखा और कहा, राज, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हार अंत नहीं है बल्कि विकास और परिवर्तन का अवसर है। जैसे बांस तूफान में झुक जाता है, वैसे ही तुम भी हार को जीत में बदलने की ताकत अपने अंदर पा सकते हैं। राज ने ध्यान से सुना। उसका दिल सेंसेई अनुराग द्वारा साझा किए गए ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। युवा शिष्य को उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस हुई।
कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने आत्मखोज और लचीलेपन की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद के दिनों में राज ने खुद को कठोर प्रशिक्षण और आत्मनिरीक्षण में डुबो दिया। उन्होंने अपनी असफलताओं को सबक के रूप में अपनाया, प्रत्येक असफलता से सीखा और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने के रूप में उपयोग किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राज का कौशल और आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने हार से भी टूटे हुए उत्साह के साथ नई चुनौतियों का सामना किया। एक दिन सेंसेई अनुराग ने राज को चेरी ब्लॉसम से सजे एक शांत बगीचे में अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भर गई और हल्की हवा के झोंके से पत्तियां सरसराने लगीं। सेंसेई अनुराग ने कहा, राज, आपकी यात्रा अर्जुन की यात्रा को प्रतिबिंबित करती है। आपने शिक्षाओं को अपनाया है और हार को जीत में बदल दिया है। याद रखें, सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन चुनौतियां और असफलताएं ही हैं जो हमें वह बनाती हैं जो हम हैं के लिए होती हैं। राज ने अपने बुद्धिमान गुरु के प्रति कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया, यह स्वीकार करते हुए कि सेंसेई अनुराग ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। युवा शिष्य ने आत्मखोज के मार्ग पर चलना जारी रखा, यह जानते हुए कि हर हार विकास का अवसर थी और हर झटका मजबूत होने का मौका था। और इसलिए धुंध से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच बसे शांत गांव में सेंसेई अनुराग की शिक्षाएं और अर्जुन की प्रेरक कहानी उन लोगों के दिलों में गूंजती रही जो ज्ञान और ज्ञान की तलाश में थे। हार को जीत की बुलंदियों में बदलने की यात्रा एक कालजयी कहानी बन गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि हर चुनौती के भीतर परिवर्तन और जीत की क्षमता छिपी है।